उनकी विशेषताएं बताई, गुण बताए और भोजन के बारे में भी बताया। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद सर आपका। वज्रासन में आप बैठे हुए हैं, वज्रासन में विश्राम। हम बात करेंगे पित्त दोष के लक्षणों के बारे में। तो पित्त दोष के लक्षण, बहुत अधिक थकावट, शरीर बहुत थका थका सा रहने लगता है, नींद में कमी, नींद कम आती है, शरीर में तेज जलन, ये भी एक कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है, गर्मी लगना, पसीने अत्यधिक आना, अंगों से दुर्गंध आना, यानी सर से अपने शरीर से स्मेल का आना, इसके लक्षण। त्वचा यानी कि हमारी स्किन का डार्क हो जाना, कलर बदल जाना स्किन का, ये भी एक कारण पित्त दोष का। मुंह और गला पक जाना, यानी जैसे छाले पड़ जाते हैं उस प्रकार हमारा मुंह गले तक परेशानी देता है। ज्यादा गुस्सा आना, जब हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है तो हमें गुस्सा भी अत्यधिक आता है, ये भी एक कारण पित्त दोष का। मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना और खट्टा हो जाना, ये भी एक कारण हमारे अम्ल दोष और पित्त दोष का बढ़ने का एक। तो ये कुछ लक्षण थे। विश्राम पूरा हुआ। आइए लेते हैं मंडूकासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों भुजाएं आगे खींची हुई, बिल्कुल खींच के रखें दोनों भुजाओं को, अंगूठे अंदर करके मुट्ठियां बनाएं और नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें। अच्छे से श्वास भरें, गर्दन को लेके जाएं पीछे रीढ़ मूल से, गर्दन को लगाएं पीछे रीढ़ मूल से और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले वाले भाग से आएंगे आगे की ओर। श्वास छोड़ते जाएं, कमर के निचले वाले भाग से आए आगे की ओर। लेकिन इस प्रयास में आपका ध्यान रहे कि आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों पर ही रहे और गर्दन आपकी अधिक से अधिक उठी रहे। बनाइए दबाव अधिक से अधिक। रुके कुछ क्षण। ये भी बहुत लाभकारी आसन हमारे पित्त दोष और अम्ल दोष के लिए। रुकने का प्रयास, लीवर पैनक्रियास दोनों ही प्रभाव में। धीरे धीरे श्वास भरते आएंगे वापस, बहुत धीरे धीरे। मंडूकासन की दूसरी आवृत्ति के लिए बाएं हाथ का कप बनाएं, नाभि पर स्थापित करें उसे अच्छे से, वाला पोर्शन की नाभि के बीचों बीच हो। दाएं हाथ से उसे ढकें, श्वास भरें, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से और हथेलियों से दबाव बनाएं अत्यधिक नाभि पर। बनाएं अधिक से अधिक दबाव। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे आगे की ओर, बहुत धीरे धीरे आना है। दबाव बना के रखना है, गर्दन ऊपर उठा के रखनी है और अपना पृष्ठ भाग अपनी एड़ियों पर ही रखना है। यानी आपका ध्यान रहे कि आपका पृष्ठ भाग चाहे कम झुके लेकिन आपका पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे, इस प्रकार की आपकी स्थिति हो। उपचार हमारे सर ने हमें बता ही चुके हैं। पित्त दोष केवल भोजन में सुधार करके ही काबू किया जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है और योग अभ्यास करके भी बहुत लाभ उठाया जा सकता है। तो भोजन पर कंट्रोल और योग अभ्यास, यही एक उपचार इसका। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आइए वापस। यहीं से दोनों हथेलियों को आगे की ओर लेके आएंगे, आ जाएंगे पेट के बल। दोनों हथेलियों को आगे की ओर लाइए, पेट के बल आएंगे, पेट के बल लेंगे विश्राम। दोनों हाथ शरीर के साथ माथा आसन पर, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए क्षणिक भर का विश्राम करेंगे।
श्रद्धा जी, दोनों हाथ शरीर के साथ लेके जाइए, पीछे लेके जाइए दोनों हाथों को। हाँ जी, माथा आसन पर रखिए। शिथिल आसन दाईं ओर से ले लीजिए, यानी दायां कान आसन पर हो आपका, दाएं हाथ सीधा हो और बायां हाथ और बाएं टांग मुड़ी हुई हो, हनुमान जी की तरह से। इस प्रकार की स्थिति हो आपकी। भोजन में भी बदलाव करके हम पित्त दोष का निवारण कर सकते हैं, जैसे कि सलाद, खिचड़ी, हल्का भोजन बिना घी तेल वाला, बिगर मसाले वाला, सुपाच्य भोजन जो जल्दी पचने वाला हो, सूप और पानी का अधिक सेवन। इस तरह का हम भोजन में बदलाव करके अपने पित्त दोष और अम्ल दोष के निवारण कर सकते हैं। जिनको अम्ल दोष की परेशानी है वो खट्टे फल ना खाएं, यानी कि दही, छाछ, इस प्रकार नींबू, संतरा, इस प्रकार के फल ना खाएं जो एसिड बनाए। एड़ी पंजे मिलाइए, विश्राम पूरा हुआ। दोनों हाथ शरीर के साथ लेंगे शलभ आसन का अभ्यास। अगर किसी के हाथ पे चूड़ी या कड़ा है वो उतार लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो या कोई नुकसान ना हो आपका। एड़ी पंजे मिले हुए हो, माथा आसन पर, दोनों हाथों को लेके आएंगे जंघाओं के नीचे, कोहनियां आपकी पेट के नीचे हो और हथेली आपकी जंघाओं के नीचे हो। इस प्रकार की स्थिति हो, माथा आसन पर ही हो। श्रद्धा जी, आपको समझ आ रहा है जी? श्वास भरिए, दाहिनी टांग को उठाइए जंघा वाले भाग से, श्वास भरते हुए अधिक से अधिक घुटना सीधा रहे, घुटना ना मुड़े, इस प्रकार की स्थिति हो आपकी। रुके कुछ क्षण, माथा आसन पर ही रखें। देखिए प्रभाव कूल्हे वाले भाग पर, जंघाओं पर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस, टांग सीधी, पैर पैर के साथ जाए। इस प्रकार की स्थिति, अभी आप आसन में हैं तो दो एड़ी पंजे मिल जाने चाहिए। फिर से श्वास भरें, बाईं टांग को उठाएं जंघा वाले भाग से, उठाएं अधिक से अधिक, घुटना ना मुड़े, इस प्रकार की स्थिति हो आपकी। देखिए रक्त का संचार आपके हृदय की ओर। हृदय को रक्त की आपूर्ति। रुके कुछ क्षण, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर पैर के साथ लेकर आए, एड़ी पंजे मिल जाएं। अब शलभ आसन की पूर्ण स्थिति के लिए एक बार फिर से हाथों की स्थिति को चेक करें। दोनों हथेलियां आपकी जंघाओं के नीचे हो, कोहनी आपके पेट के नीचे हो, इस प्रकार की स्थिति हो आपकी। फिर से श्वास भरें। अब दोनों टांगों को उठाना है जंघा वाले भाग से, श्वास भरें, दोनों टांगों को उठाएं, बिगर घुटना मोड़े, उठाएं अधिक से अधिक, माथा आसन पर ही रहे और शरीर बिल्कुल सीधा रहे। और उठाएं, कोशिश करें। रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर। रुकें कुछ क्षण, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। दाहिनी करवट लेके आ जाएंगे पीठ के बल। क्षण एक बार का विश्राम लेंगे। शलभ आसन लिया आपने अभी। एक दो बार गहरी श्वास से भर लीजिए। आसन के
के बारे में हमें सर बता चुके हैं पहले ही कि नाव आसन, पश्चिमोत्तान आसन, कोण आसन, पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन द्वारा अपने पित्त दोष और अम्ल दोष को प्रभावित कर सकते हैं हम, यानी कि संतुलित कर सकते हैं। तो आइए इसी विषय पर एक आसन और लेते हैं, पवन मुक्त आसन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, घुटने पर पकड़ बनाइए, अच्छे से पकड़ बनाइए, श्वास भरिए, घुटने को दबाइए पेट में। देखिए आपका लीवर भी प्रभाव में, दबाइए अधिक से अधिक। श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को से उठिए और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास। कंधे समानांतर ऊंचाई में उठें, इस प्रकार की स्थिति हो आपकी। रुके कुछ क्षण। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस, धड़ वाले भाग को लेके आएंगे, टांग सीधी करेंगे पैर पैर के साथ। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, एड़ी को लगाइए पृष्ठभाग की ओर अधिक से अधिक, पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और नासिका को लेके जाइए श्वास छोड़ते हुए घुटने की ओर। घुटने के अंदर लगाने का प्रयास करें, टेढ़े मेढ़े ना हो। दोनों कंधों को समानांतर ऊंचाई पे उठाएं। रुके कुछ क्षण, कीजिए दीप्ति जी। ये भी हमारे पित्त दोष के लिए बहुत लाभकारी आसन, हमारा अग्नाशय प्रभावित होता हुआ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस, धड़ वाला भाग नीचे, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति में आएंगे, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे, एड़ियों को पृष्ठभाग की ओर लगाएंगे अधिक से अधिक, पकड़ बनाएंगे, अच्छे से पकड़ बनाएंगे, यानी कि आपकी कलाइयां भी मिल जाए, इस प्रकार की पकड़ बनाएंगे। श्वास भरेंगे, दोनों घुटनों को दबाएंगे पेट में। पवन मुक्त आसन, जैसे नाम से ही अपनी विकारों को, यानी कि अपनी अपान वायु को हम अधिक से अधिक बाहर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे, नासिका को घुटने के अंदर ले जाने का प्रयास। घुटनों के मध्य आपकी नासिका हो, इस प्रकार की कोशिश हो आपकी। देखिए पेट की गंदी वायु बाहर होती हुई। रुके कुछ क्षण, कोशिश करें। पेट के दोनों ओर के अंग प्रभावित, दाई बाई ओर के। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस, दोनों टांगे सीधी। शव आसन में विश्राम, संपूर्ण शव आसन। हरिओम सर।